हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राज करंट अफेयर बाय राज सर में। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 40 प्लस प्रश्न है, एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न है आपका, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है? किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है? रायबरेली, वायनाड, वाराणसी और गांधीनगर। किससे की है? वाराणसी से। दूसरा प्रश्न है आपका, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? कितनी सीटें जीती? 22, 16, 37 या 29? कितनी जीती? 37 सीटें। कितनी जीती? 37 सीटें। तीसरा प्रश्न है आपका, 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से कौन जीते? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी या किशोरी लाल शर्मा? कौन जीते? किशोरी लाल शर्मा। इन्होंने पूर्व मंत्री रही स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से हराया। चौथा प्रश्न है, 2024 की चुनाव में किस पार्टी को वोट शेयर 36.5% मिला? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस? किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी। आपका पांचवा प्रश्न है, 2024 के चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुशील अरोड़ा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश रावत या सुशील चंद्रा? कौन थे? राजीव कुमार। आपका छठा प्रश्न है, 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? 4 चरणों में, 5 चरणों में, 6 चरणों में या 7 चरणों में? कितने चरणों में? 7 चरणों में। आपका सातवां प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? 67.40%, 66.33%, 70.00% या 65.25%? कितना था? 66.33%। आपका सातवां प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया? कितने मतदाताओं ने भाग लिया? 642 मिलियन। कितने मतदाताओं ने भाग लिया? 642 मिलियन। आपका आठवां प्रश्न है, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 99 सीटें, 240 सीटें, 38 सीटें या 292 सीटें? कितनी सीटें जीती? 240 सीटें। आपका नौवां प्रश्न है, 2024 के चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध किए निर्वाचित किया गया? किस पार्टी के उम्मीदवार को? भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? किस पार्टी के उम्मीदवार को? भारतीय जनता पार्टी। नोट, सूरत निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के दौरान मुकेश दलाल के खिलाफ कोई अन्य उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें किसी भी मतदान की आवश्यकता के बिना सीधे निर्वाचित कर दिया गया था। आपका 10वां प्रश्न है, 2024 के चुनावों में कितनी महिला मतदाताओं ने भाग लिया? 968 मिलियन, 642 मिलियन, 312 मिलियन या 543 मिलियन? कितनी महिला मतदाताओं ने भाग लिया? 312 मिलियन। कितनी महिला मतदाताओं ने भाग लिया? 312 मिलियन। आपका 11वां प्रश्न है, 2024 के चुनाव में कितने पुरुष मतदाताओं ने भाग लिया? 968 मिलियन, 642 मिलियन, 312 मिलियन या 330 मिलियन? कितने पुरुष मतदाताओं ने भाग लिया? 330 मिलियन। आपका 12वां प्रश्न है, लोकसभा के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 530, 545, 552 या 550? कितने हो सकते हैं? 550। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 550, 543, 552 या 530? कितने हो सकते होते हैं? 543।
18वें लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? 37, 52, 99, 72। कितनी सीटें जीती? 99 सीटें। इनमें से किस संविधान संशोधन के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया था? कितने संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया? 103वां संविधान संशोधन 2018, 104वां संविधान संशोधन 2019, 102वां संविधान संशोधन 2019 या 104वां संविधान संशोधन 2020? तो 104वां संविधान संशोधन 2019। 104वां संविधान संशोधन 2019। नोट, पहले 552 सीटें होती थी, जिसमें से 2 सीट एंग्लो इंडियन की आरक्षित थी, उनको समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत। अब कुल 550 सीटें हैं, जिसपे 543 सीटों पर चुनाव होता है। 16वां प्रश्न है आपका, 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह या शंकर लालवानी? कौन जीता? शंकर लालवानी। 17वां प्रश्न है आपका, 2024 के चुनाव में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक नोटा का प्रयोग हुआ है? किससे हुआ है? सूरत, रायबरेली, इंदौर, अमेठी? किससे हुआ है? इंदौर। 18वां प्रश्न है, 2024 के चुनाव में कितने मतदाता वोट देने के योग्य थे? कितने मतदाता वोट देने के योग्य थे? 968 मिलियन, 642 मिलियन, 543 मिलियन या 330 मिलियन? कितने थे? 968 मिलियन। 19वां प्रश्न है आपका, 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में गठबंधन इंडिया का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंटीग्रेटेड अलायंस या इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंटीग्रेटेड अलायंस? क्या है इंडिया गठबंधन का पूरा नाम? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। आपका 20वां प्रश्न है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में, 1953-54 में या 1954-55 में या इनमें से कोई नहीं? 1951-52 में। 18वें लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? KYC पोर्टल, सुविधा पोर्टल, VHA ऐप या माई VS रियलिटी रजिस्टर ऐप? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? VHA ऐप। VHA ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप। आपका 22वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद 85? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81। किस में है? अनुच्छेद 81। आपका 23वां प्रश्न है, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग, राज्यसभा, लोकसभा में आरक्षण या प्रधानमंत्री की नियुक्ति? 330 किससे संबंधित है? लोकसभा में आरक्षण। आपका 24वां प्रश्न है, किस राज्यसभा में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? किस राज्यसभा में है? किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? MP, मध्य प्रदेश, UP, उत्तर प्रदेश या बिहार या पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश, 80 सीटें। नोट, 5 राज्यों का सीटों का क्रम अवरोही क्रम में कितनी है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, कितनी? 80 सीटें। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? 80 सीटें। उसके बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में 48 सीटें, महाराष्ट्र में 48 सीटें। तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल 42 सीटें, पश्चिम बंगाल 42 सीटें। बिहार 40 सीटें, बिहार 40 सीटें और तमिलनाडु 39 सीटें। तमिलनाडु में कितनी है? 39 सीटें। आपका 25वां प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है? किसके पास है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली, लक्षद्वीप? किसके पास है?
दिल्ली। कितनी सीटें? 7 सीटें। कितनी सीटें? 7 सीटें। आपका 26वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47, 84, 79 या 100? कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें। कितनी सीटें आरक्षित हैं? 84 सीटें। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47, 84, 79 या 100? कितनी सीटें आरक्षित हैं? 47 सीटें। आपका 28वां प्रश्न है, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष? कितने वर्षों में होता है? 5 वर्ष में। आपका 29वां प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1947, 1950, 1952 या 1955? कब हुआ था? 1950 में। 1950 में। आपका 30वां प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन, टी.एस. मेनन, राजीव कुमार या सुनील अरोड़ा? कौन थे? सुकुमार सेन। आपका 31वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष? कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आपका 32वां प्रश्न है, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? भारत में पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? 10 चरणों, 12 चरणों, 14 चरणों या 16 चरणों में? कितने चरणों में हुआ था? 16 चरणों में। आपका 33वां प्रश्न है, भारत में दूसरा लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 1955, 1957, 1959 या 1962? कब हुआ था? 1957 में। कब हुआ था? 1957 में। आपका 34वां प्रश्न है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था? हेलो, तो प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था? 1947, 1950, 1951, 1952? कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। 1951 में। आपका 34वां प्रश्न है, वयस्क मताधिकार की उम्र पहले कितनी थी? कितनी थी? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष? कितनी थी? 21 वर्ष। आपका 35वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव किस प्रकार के चुनाव होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, दोनों, इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार के चुनाव होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। किस प्रकार के चुनाव होते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। आपका 36वां प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव किस प्रकार के चुनाव होते हैं? किस प्रकार के चुनाव होते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। किस प्रकार के चुनाव होते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव में अंतर क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव सीधे जनता द्वारा मत किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव सीधे संसद के सदस्यों या विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। 37वां प्रश्न है आपका, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 489, 400, 200, 250? कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 489। आपका 38वां प्रश्न है, 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई? 1.07%, 0.67%, 0.200% और 1.23%? कितनी प्रतिशत की कमी आई? 1.07% की। 1.07% की। 39वां प्रश्न है आपका, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं? 20, 21, 19, 18? कितने सदस्य चुने जाते हैं? 19 सदस्य। कितने चुने जाते हैं? 19। वर्तमान में राज्यों से लोकसभा सदस्य कितने चुने जाते हैं? कितने चुने जाते हैं? 524, 500, 543 या 545? कितने सदस्य चुने जाते हैं? 524 सदस्य। कितने चुने जाते हैं? 524 सदस्य। नोट,
बची हुई सीटों में जनसंख्या के अनुपात में असमानता के कारण खाली रह जाती हैं। सीटों का आवंटन स्टेट और यूटी की पॉपुलेशन के आधार पर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।